ओके यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पहले बेसिक देखा था, सेकंड वीडियो में हमने लेविस की बात की थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आज इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है। आज उसको मॉडिफाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टाइम लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर डायटोमिक का हो सकता है, पॉलीएटॉमिक का हो सकता है और किसका हो सकता है, आयंस का हो सकता है। इतनी तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का हो सकता है, किसका, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस का हो सकता है। जब कभी भी आप ये बनाओगे तो उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम कैसे करोगे। एक बात याद रखना, जो लेसर नंबर में होगा 90% केस, ठीक है, 80 to 90% केस, लेसर नंबर will be the central atom, will be the central atom। एक और बात, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको आप चूज कर रहे हो उसकी लेसर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और बात, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन never act as central atom, never act as a central atom, act as a central atom, ठीक है। ये नेवर पुट ऑन सेंट्रल एटम। जब भी आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो तीन चीजें आपके दिमाग में रहनी होंगी। जो लेस नंबर में है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लिखा है SNF3, एक एग्जांपल लिखा हुआ, ठीक है। तो जो लेसर नंबर का होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन, तो इन दोनों में से एक होना। उस लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कह सकते हो कि सपोज मैंने सल्फर को सेंट्रल एटम मान दिया और सल्फर के बैलेंस में होते 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 3 क्या है मेरे पास, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 यहाँ रख दिया, 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 ये रहा। इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मिलके एक क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड, और इन एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलके क्या बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड। तो हमें क्या पता चला, जैसे S3NF ये है, ठीक है, F3 SNF3। तो सल्फर को हमने चूज किया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम, इनको आप कभी भी सेंट्रल एटम में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कल की बात है, बेसिक वीडियो हमारा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर का पहला था। आज हमारा क्या गया, इसका सेकंड वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकंड वीडियो को थोड़ा आगे ले जाते हैं। डायटोमिक के केस में आप कैसे डिसाइड करते हैं, टाइम लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली डायटोमिक की बात करते हैं। ये कुछ चीजें आपके दिमाग में है। अब देखते हैं, सपोज आपको पहले CO का दिया हुआ है, डायटोमिक मॉलिक्यूल CO। तो इसमें जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो मैं इसके फायदे बताता हूँ। फायदे क्या है आपको, आप यहां से जो क्वेश्चन कहीं भी पूछता है, अगर आपको लेविस डॉट आ गया, इफ यू गुड इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो देन आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका लेविस डॉट स्ट्रॉन्ग है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे, इजिली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ये आपका अच्छा है तो आप बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उससे भी क्या, फॉर्मल चार्ज भी आप इजीली निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज। तो आपको इतना पता है, इनऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे लेविस डॉट बेसिक था, बेसिक ने बॉन्ड ऑर्डर भी सिखा दिया आपको और फॉर्मल चार्ज भी सिखा दिया। थोड़ा देखते हैं, CO दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पता नहीं कितने तरीके आते हैं, मैं आपको सिर्फ 3 तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक रूल लिखा रहा हूँ, डायटोमिक, सपोज CO दिया हुआ है, बोला इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो। देखो रूल कह रहे हैं, रूल नंबर 1, इसके कुछ रूल है, ठीक है। पहला, आपको N1 कैलकुलेट करना है। N1 मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो 10 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको N2 कैलकुलेट करना है। जब आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद जो बचे, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग रह गए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे उसका कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कितने बचे, तो इसको कैलकुलेट करने का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला रखना है NH इंटू 2 प्लस N जो दूसरे हैं, ठीक है, N अदर इंटू 8 का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इसमें अगर आप N2 कैलकुलेट कर दोगे तो वो क्या होगा NH, मतलब कोई एटम है हाइड्रोजन के, नहीं CO में कोई हाइड्रोजन का एटम नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस N अदर इंटू हाइड्रोजन, अदर कितने हैं N अदर इंटू एटम तो 2 है, तो 2 इंटू 8, तो N2 कितना हो जाएगा, दैट इज द 16, ये कितना हो जाएगा 16। अब आपको N3 कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक एक स्टेप बना, रूल 1 में ये करना है, रूल 2 में ये करना है, और रूल 3 में आपको क्या करना है N3 कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन करनी है N3 की, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों N3 इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 में से क्या कर दोगे आप N1 को घटा दोगे, N2 माइनस N1 इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक आपको N4 तो करो N3 कैलकुलेट, कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो N2 कितना है आपका 16 माइनस N1 कितना है, N1 इज द 10, तो N3 इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, चेक करके बताना मुझे दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, चलो यहाँ तक दिख रहा है। तो N3 में कितना आ जाएगा 16, 10 में से 16 में से 10 गया 6, तो ये आपने N3 कैलकुलेट कर दिया। अब आपका आता है क्या N4, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N4 इज द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों N4 इक्वल टू ये हो जाएगा N1 माइनस N3, N1 में से आप क्या करोगे N3 कैलकुलेट कर दोगे, तो N4, अब N1 है, N1 आपका 10 है, N3 आपका कितना है 6, N3 कितना आया 6, तो N4 इज द 4। तो आपके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा पहले मैंने रूल क्या बोला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, रूल नंबर 1, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, रूल नंबर 1 में क्या करना है आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, दिस इज द रूल नंबर 1। फिर मैंने आपको रूल नंबर 2 सिखाया, क्या सिखाया रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या करना है आपको आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचे उसका, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचे उनका कैलकुलेशन करना है, तो दैट इज द N2, तो N2 हो जाएगा NH इंटू 2 प्लस N अदर इंटू 8। तो अब देखना आपको NH इंटू 2, कोई हाइड्रोजन है जो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें कोई हाइड्रोजन है, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें कोई हाइड्रोजन है, नो, तो इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस N अदर, अदर कितने हैं कार्बन और ऑक्सीजन, अदर में कितने क्या है इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये कितने हैं 2 और इंटू 8 जो इसका फॉर्मूले का है, तो ये 16 हो गया। अब आएगा आपका N3, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेयर्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड दिस इज N2 माइनस N1, तो N2 आपका 16 आया, N1 आपका 10, तो शेयरिंग में आपका कितने हो गए, रूल नंबर 3 क्या है जो आपका शेयर में आए वो कितने आए 6। आपने रूल नंबर 4 कर दिया, रूल नंबर 4, तो इसमें क्या कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा N4 इक्वल टू N1 माइनस N3, तो N1 कितना था N1 10 था, N3 6 था, तो 4 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों कार्बन और क्या है ऑक्सीजन, पहले शेयर में देखो, शेयर का कौन सा था, शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, N3 इज द शेयर, शेयर में कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये शेयरिंग में आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब क्या बचे आपके पास, अब बचे अनशेयर्ड, वो कितने हैं 4, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 को इक्वली डिवाइड करो, 4 क्या करो इक्वली डिवाइड कर दो, 2 इसको दे दो 2 इसको दे दो, ठीक है, तो ये आपका कहानी बराबर हो गई। तो आप एक चीज यहां से नोटिस कर रहे हो, अगर आप यहां से एक नोटिस कर रहे हो थोड़ा देखो जरा, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 2 2 4 2 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर कार्बन के आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 and 4, और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2 to 4 और 2 6। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कार्बन के अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा नॉलेज इनक्रीज, तो 1 2 3 4, इस पे एक ये वाला पेयर भी है। और ऑक्सीजन के चेक करोगे 2 to 4 to 6, इसका मतलब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये तो है इस ऑक्सीजन को, लेकिन इसने क्या किया होगा, इस कार्बन को डोनेट किए होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ से हमने एक ये कंक्लूजन निकाला। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 and 4, ऑक्सीजन के चेक किए 2 3 4 5 6, ये इसके ही है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर इसका ही है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो ये एक्स्ट्रा पेयर डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, इसका मतलब ये एक तरीके का बॉन्ड है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में बोला अगर ए और बी के बीच, इफ ए एंड बी के बीच कंप्लीट, ए पे क्या था, एक और बीच के बीच क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ए और बीच के बीच क्या हुआ है, ए और बी के बीच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इफ ए एंड बी हैविंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, दैट्स कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर ए एंड बी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के शेयरिंग में, केस नंबर 2, केस 1 तो ये हो गया, केस नंबर 2, क्या, केस नंबर 2, अगर ए और बी के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। क्या हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इनकी अगर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनकी अगर क्या हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड केस हमने पढ़ा, केस नंबर 3, इसमें क्या बोला, अगर एक एलिमेंट केवल दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो बट उससे ले नहीं रहा हो, इसमें क्या कर रहा है, केवल इसको दे रहा है बट ले नहीं रहा है, केवल अपने जो 2 एक्स्ट्रा पेयर है इसको दे रहा है बट ले नहीं रहा है, तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो देगा बट लेगा नहीं, उसे क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, फिर मैं आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल करते हैं, ठीक है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं जरा, CO2 का। किसका, CO2 का। आपके पास CO2 दिया हुआ है, CO2 को मॉलिक्यूल तो आप पहचान लोगे, ठीक है। क्या दे रखा है, CO2, ऐसा है CO2। तो इसका लेविस डॉट बनाना है, क्या बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब तो आप मास्टर बन गए हो CO2 का। मैंने तो सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है, N1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट, CLCULAT, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन है O2, 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कार्बन का, इस कार्बन का 4, इस ऑक्सीजन का 6, इस ऑक्सीजन का 6, तो 6 + 4 10 और 6 16, 16 N1 हो गए। अब आपका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, दिस इज द N2। N2 को मैंने क्या बोला, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस या नो। तो इसका मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोला, जब आप N2 कैलकुलेट करोगे, NH × 2 मम्मी आइसक्रीम बाहर आ गई, प्लस N other × 8, N other
इंटू 8, n अदर इंटू 8। मेरे प्यारे बच्चों N2 ये रहा आपका, NH कोई हाइड्रोजन है इस CO2 में नहीं है, तो आपने 0 इंटू 2 कर दिया, प्लस n अदर 1 2 3 3 इंटू 8, तो N2 आ गया आपका कितना 24, 8 या 24। रूल नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 में क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये N3 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज द N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, N3 इक्वल टू N2 कितना है 24 माइनस 16, तो N3 कितना आ गया, दिस इज 8 इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपका फोर्थ केस कहता है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 4 कहता है N4 इट इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या था अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N4 इक्वल टू N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, ये दो कैलकुलेट करने, दो का आंसर इससे, इसमें थर्ड वाले में शेयर्ड में 2 में से 1 घटाया, इसमें 1 में से 3 माइनस किया, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा आपका है N4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर रहे थे, दिस N1 माइनस N3 16 माइनस 8, तो N4 इज द 8। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको आ गया क्या सेंट्रल एटम जो कम होगा, ये 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, तो सेंट्रल एटम किसको टारगेट करेंगे, CO2 है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो जो कम वाला है हमेशा उसे सेंट्रल एटम बनाओ। अब कितने है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 शेयर्ड